भूटान एक दिलखुश देश। दोस्तों, वैसे तो आज के समय में लगभग हर देश दुनिया के सामने खुद को अलग और खास साबित करने में लगा है, लेकिन आज हम आपको दुनिया के एक ऐसे देश की सैर पर लेकर जाने वाले हैं जो आज के इस मॉडर्न युग में इंटरनेट जैसी सेवाओं से कटा हुआ है। 7 लाख से अधिक जनसंख्या वाले इस देश के लोगों को पेड़ों से बहुत ज्यादा लगाव है। भारत, तिब्बत और चीन की सीमा से सटा हुआ ये देश आज तक किसी भी देश का गुलाम नहीं बना। दुनिया के गरीब देशों की लिस्ट में शामिल इस देश में कोई भी व्यक्ति भीख मांगते हुए नहीं दिखाई देगा और ना ही यहाँ पर कोई भी व्यक्ति आपको बेघर मिलेगा। इसकी वजह है यहाँ के लोगों की दयालुता और उनकी सभ्यता। तो चलिए आज इस देश की सैर पर चलते हैं और जानते हैं इस देश के बारे में कुछ दिलचस्प फैक्ट्स। दोस्तों, भूटान दुनिया का आखिरी ऐसा देश है जहां पर साल 2001 में टीवी और इंटरनेट पर से प्रतिबंध हटाया गया। हालांकि आज भी यहाँ के लोग इंटरनेट की दुनिया के साथ जीने के मुकाबले अपने धार्मिक परंपरा के साथ जीना पसंद करते हैं। हालांकि भूटान की राजधानी थिम्पू के लोग इंटरनेट और स्मार्टफोन से दोस्ती कर चुके हैं। भूटान एक महिला प्रधान देश है, इसीलिए जब किसी कपल की शादी होती है तो भारत की तरह लड़की अपने पति के घर नहीं जाती, बल्कि यहाँ शादी के बाद लड़के की विदाई होती है। क्यों, चौंक गए ना? जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। दरअसल भूटान महिला प्रधान देश है और वहीं भूटान में पुरुषों के बजाय महिला ही अपने घर को चलाती है। और यहाँ तक भूटान में आपको ज्यादातर महिलाएं व्यवसाय और खेतों में काम करती दिख जाएंगी। दोस्तों, भूटान में हर नागरिक का जन्मदिन एक ही दिन मनाया जाता है। जी हाँ, यहाँ साल के पहले दिन यहाँ के नागरिक अपने जन्मदिन के तौर पर मनाते हैं। भूटान की राजधानी थिम्पू में आपको एक भी ट्रैफिक लाइट देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ के लोग इतने समझदार हैं जिन्हें ट्रैफिक लाइट्स की जरूरत ही नहीं। शायद भारत में भी ऐसा हो पाता। दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर तंबाकू और पॉलीथीन पूरी तरह से प्रतिबंधित है। यही वजह है कि आपको भूटान में पॉलीथीन देखने को नहीं मिलेगी। आपको भूटान के बारे में ये बात जानकर हैरानी होगी कि भूटान का असली नाम भूटान नहीं, भूटान को सिर्फ इंग्लिश भाषा में भूटान बोला जाता है, जबकि यहाँ का स्थानीय नाम ड्रुक युल है, जिसका मतलब है ड्रैगन का देश। पूरी दुनिया में भूटान एक अकेला ऐसा देश है जहाँ के लोगों पर पर्यावरण संरक्षित रखने का दायित्व है और वहाँ के नागरिक अपने इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हैं। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ के लोगों को पेड़ पौधों से खासा लगाव है। साल 2015 में भूटान के लोगों ने 1 घंटे में 50,000 पेड़ लगाने का रिकॉर्ड बनाया, जो गिनीज बुक में दर्ज है। भूटान का 70% हिस्सा पेड़ पौधों से घिरा हुआ है। इसके पीछे की वजह यह है कि यहाँ के संविधान में इस बात का जिक्र किया गया है कि भूटान में 60% में हिस्से में पेड़ पौधे होने चाहिए। है ना कमाल की बात? इसी बात पर एक लाइक बनता है। दोस्तों, भूटान में पारो नाम का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो दुनिया के सबसे खतरनाक हवाई अड्डों में से एक है। भूटान एशिया का सबसे छोटा देश है जो हिमालय पर्वतों से घिरा हुआ है। इसकी खासियत की वजह से भूटान बाकी देशों से अलग है। यहाँ के 90% लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि कुछ सालों पहले भूटान में पर्यटन की अनुमति नहीं थी। इसके पीछे की वजह ये थी कि यहाँ लोग अपनी बौद्ध परंपराओं को संरक्षित रखना चाहते थे, लेकिन आज के समय में वहाँ पर्यटन के सारे प्रतिबंध हटा दिए गए। लेकिन भूटान ने यहाँ के पर्यटन को महंगा जरूर कर दिया। यहाँ घूमने के लिए आपको यहाँ के लाइसेंस प्राप्त गाइड को हायर करना होगा, जिसका प्रति व्यक्ति चार्ज 200 से लेकर $250 प्रतिदिन है। लेकिन अगर आप भारतीय हैं तो आपके ऊपर ये नियम लागू नहीं होता। लेकिन भारतीयों को भी भूटान जाने से पहले परमिट की जरूरत होती है, जो केवल 7 दिनों के लिए वैलिड होता है, जिसमें आप केवल पश्चिमी भूटान में यात्रा करने की अनुमति दी जाएगी। इसके पीछे की वजह यह है कि वहां की सरकार पर्यटन से बचती है। उन्हें लगता है कि बाहरी लोगों के आने से उनकी सभ्यता खतरे में आ सकती है। यहाँ के लोग वाकई में बहुत क्रिएटिव होते हैं। भूटान में आपको एक से बढ़कर एक किले मिल जाएंगे जो बड़ी खूबसूरती से पहाड़ों पर बनाए गए हैं। इसके साथ ही यहाँ के होटल्स भी बड़े शानदार होते हैं, जिनका आर्किटेक्चर देखने लायक है। आबादी और क्षेत्रफल के हिसाब से भूटान दुनिया के सबसे छोटे देशों में से एक है, जिसका क्षेत्रफल 4300 किलोमीटर है, जो भारत से 86 और अमेरिका से 256 गुना छोटा है। दोस्तों, भूटान ऐसा देश है जहां पर दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ मौजूद है। इस देश के लोगों का राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी और डॉटर्स है। भूटान में आने वाले टूरिस्ट्स 6 किलोमीटर से ज्यादा ट्रैकिंग नहीं कर सकते, क्योंकि वहां के लोगों का मानना है कि ऊंचे पर्वतों पर अलौकिक शक्तियों का निवास है। इसीलिए आज तक भूटान के गंगाखर पर्वत पर किसी ने ट्रैकिंग नहीं की। भूटान में एक अच्छी बात यह भी है कि यहाँ किसी लुप्त प्रजाति के जानवरों को मारने पर उम्र कैद का प्रावधान है। दोस्तों, यहाँ के ज्यादातर लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, इसीलिए यहाँ के लोग शांत किस्म के होते हैं।
जिनके अंदर लड़ाई झगड़े जैसी कोई आदत देखने को नहीं मिलती। इसके साथ ही यहाँ के लोगों को डांस करना बहुत पसंद होता है, इसीलिए ये लोग अपने हर फेस्टिवल में डांस जरूर करते हैं। जब कोई टूरिस्ट इनके डांस को देखता है तो वो मंत्रमुग्ध हो जाता है, क्योंकि इनके कलरफुल कपड़े, इनकी अलग अलग नृत्य शैली इनके डांस को अलग बनाती है। जाम नृत्य शैली यहाँ की सबसे पॉपुलर नृत्य शैली है। मुख्य रूप से भूटान में जोड़खा भाषा बोली जाती है, जो हो सकता है आपकी समझ में ना आए, लेकिन आप गाइड के जरिए वहाँ के लोगों की बात समझ सकते हैं। दोस्तों, आपको भूटान के बारे में बात जानकर हैरानी हो सकती है कि भूटान के पास अपनी कोई सेना नहीं है, बल्कि भूटान की सुरक्षा की जिम्मेदारी भारत सरकार की है। वैसे तो भूटान पिछड़े देशों की लिस्ट में आता है, लेकिन यहाँ के लोगों के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं एकदम मुफ्त है, और तो और यहाँ के मेहमानों के लिए भी स्वास्थ्य सेवाएं बिल्कुल मुफ्त रखी गई है। इसके साथ ही भूटान को सबसे खुशहाल देशों में गिना जाता है, क्योंकि यहाँ के लोग काफी संतुष्ट रहते हैं। उन्हें दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, वो बस अपने में ही खुश हैं। भूटान की एक और चीज जो यहाँ आने वाले पर्यटकों का ध्यान अपनी तरफ खींचती है, वो है यहाँ बनाए जाने वाला खाना। मिर्च मसालों को यहाँ हर डिश में इस्तेमाल किया जाता है। भूटान में आपको खाने के लिए बहुत सारी डिश मिल जाएगी, जिनमें एम्मा, दच्ची, शाकम्पा, फक्शापा, पुटा आदि शामिल है। चलिए अब आपको भूटान की उन जगहों से रूबरू करवाते हैं जहां घूमने के बाद आपकी आत्मा तृप्त हो जाएगी। इस लिस्ट में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भूटान के सबसे बड़े शहर थिम्पू की, जो भूटान की राजधानी भी है, जहां घूमे बगैर भूटान की यात्रा अधूरी रह जाती है। वांगचू नदी के किनारे समुद्र तल से 2400 किलोमीटर की ऊंचाई पर बसे इस शहर के केंद्र में 4 समानांतर सड़कें बनी हैं। यहाँ आपको बाजार, राष्ट्रीय कार्यालय और खूबसूरत बगीचे देखने को मिलेंगे। थिम्पू शहर में आपको भूटान की सबसे प्राचीन मूर्तियां भी देखने को मिल जाएंगी, जिन्हें देखकर आंखों को अलग ही शांति मिलती है। इसके बाद आता है भूटान का तीसरा बड़ा शहर पारो। 155 मंदिर और अनेक मठों से सुसज्जित इस शहर में भूटान का एकमात्र हवाई अड्डा भी मौजूद है। जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं, भूटान में सबसे लोकप्रिय मठों में टाइगनेस्टी मॉनेस्ट्री है, जो एक बड़ी सी चट्टान को तराश कर बनाई गई है। यहाँ आने वाला हर टूरिस्ट एक अलग ही शांति में डूब जाता है। इसके अलावा पारो में रेड बम्प जोन, भूटान का राष्ट्रीय म्यूजियम भी घूमने के लिहाज से बेहद उम्दा स्थान है। अगर आप भूटान की परंपराओं से जुड़े सामान को खरीदने में दिलचस्पी रखते हैं, तो आपको पारो बेकांद मार्केट में जरूर जाना चाहिए, जहां जाकर आप कुछ न तो कुछ जरूर खरीद लाएंगे, जो आपको भूटान यात्रा की हमेशा याद दिलाएगा। अब बात कर लेते हैं पुनाखा शहर के बारे में, जो थिम्पू से पहले भूटान की राजधानी हुआ करता था। महज कुछ किलोमीटर में बसा ये शहर थिम्पू से 77 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस जगह पर ट्रैकिंग और राफ्टिंग करने का अलग ही मजा है। पुनाखा शहर अपने 108 गुम्बदों की वजह से भी बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ पर भूटान का सबसे लोकप्रिय और पुराना बौद्ध मंदिर पुनाखा जोंग मंदिर भी है, जहाँ पहुँचने के लिए आपको एक बेहद खूबसूरत पुल से होकर गुजरना होगा। अगर आप नेचर ब्यूटी को देखना चाहते हैं तो आपको हा वैली जरूर जाना चाहिए, जो पारो से 67 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस जगह पर आप भूटान के पारंपरिक रीति रिवाजों से रूबरू होंगे, इसीलिए भूटान जाने पर इस शहर को घूमना न भूलें। तो फिर आप कब जा रहे हैं भूटान, कमेंट्स में बताइए, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए। दुनिया के ऐसे देशों के बारे में ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए हमें फेसबुक पर फॉलो करिए, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।